ड्रामा सीरियल गुड्डी की आने वाले एपिसोड इंटरेस्टिंग पर इंटरेस्टिंग होते जा रही है। तो नाज़रीन, इस ड्रामे का रिव्यू के लिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी खट्टी मीठी स्टोरियों से फ़ायदा उठाया जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबा जी अपना काम बड़े ही ज़ोरों शोर से कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुतमिन हो चुकी है शाजिया, और कहती है कि वाकई में मैं तो आपको मान गई, आप जैसा कह रहे थे वैसा ही किया है आपने। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है अब परेशान हो चुकी है गुड्डी, क्योंकि गुड्डी को तरह तरह से मजीद जलील किया जा रहा है। लेकिन अब नासिर ने ठान लिया है कि वो उसका साथ देगा और उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे बच्चों जैसी हो, मैं कभी भी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। देख लेना मैं और ये बाबा जी तुम्हारा कैसा ठिकाना करते, बिल्कुल ठीक हो जाओगी और ये लोग मजबूर हो जाएंगे तुम्हें मानने के लिए, परेशान नहीं होना है। शाजिया कहती है कि पता नहीं क्यों जब का मेरा भाई इस घर में आया है आपका तो मूड ही ठीक नहीं होता, ऐसा लगता है कि आए दिन आपको कोई ना कोई मसला ही उससे बना हुआ है। आखिर ये कब तक चलेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आए दिन इस तरह के हालात पैदा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इस तरह करने से वो यहाँ से नहीं जाने वाला और ना ही मैं उन्हें यहाँ से भेजने वाली हूँ। जब तक मेरा काम नहीं होता है मैं उनको यहाँ से नहीं भेजूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब वो भी ठान चुका है, कहता है कि मैं मजीद इन लोगों का खर्चा यहाँ पे नहीं उठा सकता। देखो दिमाग अपना ठिकाने पे लाओ, मैं अब यहाँ पर मजीद इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर ली बहुत सह ली। ये लोग सिवाय खाने पीने के और रिफ्रेशमेंट के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तुम क्यों इन बातों को नहीं समझ रही हो? गुड्डी को ये यरगमाल बनाकर पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे हैं। जिस पर शाजिया कहती है कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे यकीन आ चुका है कि ये इंसान बिल्कुल ठीक है। और देखिए आपका बेटा भी अपने मुंह से कह रहा है। अहमद भी कहता है कि जी आप इस बाबा जी को इधर ही रहने दीजिए, मुझे यकीन है कि ये ज़रूर तोड़ निकालेंगे और इस गुड्डी को घर से निकालने में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि ये भी जान जाएंगे कि गुड्डी वाकई में ठीक नहीं थी। मैं आपको बोल बोल के थक गया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और आप सिर्फ और सिर्फ गुड्डी की बातों पर ही यकीन करते रहे। चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है। जब आपको अपने मुंह से ये बात पता चलेगी फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं आपसे जो कुछ कह रहा था सिर्फ और सिर्फ सच बोल रहा था। शायद आपको अब यकीन आ लेकिन जाए। गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही, और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाजिया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है, और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी इनका गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ड्रामा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाजरीन, जैसा कि शाजिया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का, और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और इसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाजिया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक मासूम बच्ची के साथ इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर शाजिया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है, और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो, और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको
ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है, और उसको जैसा-जैसा बताया जा रहा है वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही, और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चचा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है, और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा